विजिटर वीज़ा पर कनाडा सेटल होने का आसान तरीन तरीका अजाइलम, ये कैसे हासिल की जा सकती है और इस पर परमानेंट रेजिडेंट के हकूक़ आपको कैसे मिल सकते हैं, और ये बाकी तमाम जो रास्ते हैं उससे कितना आसान और कितना बेनिफिशियल है आपकी परमानेंट सेटलमेंट के लिए, वो भी फैमिली के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला की पनाह में अफियत से होंगे। अजाइलम जो है ये कितना आपके लिए फ़ायदा मंद है यहाँ से विजिटर वीज़ा पर जाने के लिए। वो लोग जो कहते हैं विजिटर वीज़ा पर जाएँ तो क्या हम वर्क परमिट ले लेंगे, अगर वर्क परमिट लेंगे तो वो कैसे लेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट होता है। 15 दिन के मैक्सिमम आपकी बुकिंग होती है। परमानेंट रेजिडेंट का लोग ख्वाब देख के जाते हैं, जो नहीं होता। जाते ही परमानेंट रेजिडेंट नहीं, पहले आप वर्क परमिट लेंगे, लिमिया लेंगे, फिर आगे प्रोसेसिंग होती है। आज हम आपको बताते हैं जी तरीक़ाकार कि आप अजाइलम यानी कनाडा में पनाह कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके तरीक़ाकार क्या हैं और इसमें आपको कानूनी प्रोटेक्शन कनाडा के कवानीन क्या देते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। मेरा ये चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद लाइक और अपना जो है फीडबैक वो ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सेटल होने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई आप जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में हमेशा बताया है कि बहुत सारे लोग पैसे लुटवा बैठते हैं और ज़िंदगियाँ जो हैं वो भी गंवा बैठते हैं। एक अच्छा ख्वाब लिए जो है वो जाते हैं, वो पूरा होता है या नहीं होता, अपने तय वो यहाँ सारा कुछ लुटवा कर चले जाते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मखदूश मुआशी हालात जो हैं उसने हर घर को मुतासर कर रखता है, हर घर के चूल्हे को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है। ये तो हालात है, हम और आप सब इससे गुज़रते हैं। अब यह है कि यहाँ से लोग जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक का जो रुख इख्तियार करते हैं। इस सिलसिले में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वह हॉलैंड की, आयरलैंड की और इसी तरह डेनमार्क के कुछ हैं वहाँ की, मगर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है वो मैं बयान करूँगा। आइंदा शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगा, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर आज अजाइलम नाज़रीन इकराम, आप जाते हैं विज़िटर वीज़ा पे। विज़िटर वीज़ा पे आप जाते हैं और वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ रास्ते जैसे कि मैंने बताया आप इख्तियार करते हैं। अजाइलम जो है ये क्या है, आप गए हैं विज़िटर वीज़ा पे। अब अजाइलम हासिल करने के तरीक़ाकार क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहले बेनिफिट्स आपको गनवा देते हैं और इसके बाद जो है आप जो कनाडा के कवानीन हैं वो क्या कहते हैं, आपकी प्रोटेक्शन जो है वो अजाइलम हासिल करने वालों के लिए क्या है। एक तो आपको वहाँ की जो ऑफिशियल शनाख्त है, आपको जो बाकायदा शनाख्त है कनाडा की, वो जैसे यहाँ का NIC है वहाँ का आपको ID जारी की जाती है। फिर है जी, आपके पास मुसावियाना हकूक़ के दर्जात आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद बैंकिंग फैसिलिटीज़ आप कैसे ले सकते हैं, बैंक की सहूलियात आप कैसे हासिल कर सकते हैं। ये फ़ौरन जाके नहीं मिलती, ये अजाइलम वालों के लिए। जबकि आप जब जाते हैं ना बाकी विज़िट वीज़ा पे, तो आपको ये सहूलतें तो नहीं मिलती। आप हाथ पाँव मारते हैं, कुछ वहाँ कामयाब होते नहीं होते, वहाँ ये सहूलतें नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये अजाइलम वालों के लिए। हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ कार्ड टाइप आपको चीज़ दे दी जाती है, आपको इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम की जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट, एक ख्वाब जो जहाँ से जाते हैं वर्क परमिट का ख्वाब लिए हुए, एक वर्क परमिट मिलेगा और वो भी 10-10 हज़ार डॉलर, 8-8 हज़ार डॉलर लेते हैं वहाँ पर। उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है, ठीक है जी। और यहाँ आपको एजुकेशन की सहूलियात भी मुयस्सर की जाती हैं। इस पर आपने किस तरह से ये हासिल करने हैं और इस पर चार्जेस आते हैं या नहीं आते फिर बताऊंगा मैं साथ। अभी मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप वैसे तो जाते हैं ना, आप किसी एक कंट्री के लिए, एक स्टेट के लिए जाते हैं आप विजिट वीज़ा पे, दूसरी पे जाते हैं तो फिर आपको खुलेआम नहीं, जो आपने मेंशन किया होता है मैंने फ़लाँ फ़लाँ जगह वहीं जा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं घूम फिर सकते, ठीक है जी। और फिर है जी एक्सेस टू जस्टिस, जो है आपकी
जो इंसाफ के असूल के लिए, आप अदालतों के जो मामलात है, आपकी कानूनी प्रोटेक्शन है आपके लिए, वो भी हाजिर है। और फिर है जी जो आपकी सोशल असिस्टेंस जो आपको दी जा सकती है, वो हर तरह से वो आपको दी जाती है। अब इस पे अखराजात क्या आते हैं, ये मैंने इस जो वीडियो है ये चूँकि 3-4 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए, ये मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। अब इसमें है जी, एक तो जाते हैं, दो तरीके हैं। एक, आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उतरते ही अजाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। वहाँ पर जो ऑफिसर होता है वो आपसे फ़ोटो लेगा, थंब इम्प्रेशन लेगा, आपकी आइडेंटिटी जो है वहाँ पर लेकर उस पर आपको फॉर्म देगा, और फॉर्म जो है आपने कंप्लीट कैसे करना है, ये बहुत एहतियात वाला काम, ये मैं आपको ब्रीफ करूँगा अगली इसकी एपिसोड में। अच्छा, इसके बाद ये एक तरीका ये हो गया। फिर आपको 45 दिन का महीने से 45 दिन तक का पीरियड दिया जाता है जी। आपको कॉल दी जाती है, आपको ऑनलाइन वहाँ से एक्सेस दी जाती है कि आपने इंटरव्यू किस दिन देना है। 45 दिन की एंट्री तो हो गई ना आपकी। अच्छा, फिर आपको इंटरव्यू वाले दिन बुलाना होता है। इंटरव्यू वाले दिन आपने क्या करना है, आपने तैयारी क्या करनी है, फॉर्म में आपने क्या लिखना है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें पूरा उतरते हैं तो आपका कंफर्म हो जाता है। ये है एयरपोर्ट पर उतरते ही आप अजाइलम का कह देते हैं। अच्छा, अजाइलम कौन लोग ले सकते हैं, वहाँ क्या क्या कहना पड़ता है, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसी वीडियो में बयान करूँगा। अब दूसरा तरीका ये है जी, आप कहते हैं हम विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं। विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं आप फलां जगह, ओंटारियो। जो बड़े इस वक्त आपको सेलेक्ट करने होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सूबे बेनिफिशियल हैं कि जहाँ के लिए आप ये अजाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ का रेशो बहुत ज़्यादा है। जो पाकिस्तानियों को सिलेक्ट करने चाहिए वो सूबे कौन से हैं, आबो हवा के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर तो 50 तक भी है, और वहाँ टेम्परेचर वो भी है कि आप इजीली जो है विंटर जो है गुजार सकते हैं, ये मैं बताऊँगा। अच्छा, आपने एक सिलेक्शन वो बताऊँगा कि आपने किस तरह से करनी है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, सिलेक्शन आपकी जो जॉब है वो किस जगह अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये है, मैं वो बता रहा हूँ ये जो उससे रिलेटेड है कि आपने कौन से सूबे में जाना है, वहाँ के लिए आपने मेंशन करना है। आप विजिटर पे वीज़ा पे गए, फॉर एग्जांपल ओंटारियो, ओटावा, या वहाँ पर चले गए, ब्रांसविक में चले गए हैं, नोवा क्रोशिया में चले गए हैं, ठीक है, नोवा स्कोशिया जो है इसका, वो भी सारी स्टेट्स हैं। वहाँ के लिए आप अप्लाई करते हैं, विजिटर वीज़ा आपने लिया वहाँ का, आपने मेंशन किया ना। अब वहाँ चले जाते हैं, वहाँ आप लैंड करते हैं जो आपने मेंशन किया विजिटर वीज़ा में। आप लैंड कर गए, वहाँ पर आपने प्लान दिया हुआ है 15 दिन का। विजिटर वीज़ा है ना, टूरिस्ट वीज़ा कुछ भी है, मगर आपने वहाँ होटल में रिहाइश है या किसी जगह भी रिहाइश है आपकी, वहाँ से आपने अजाइलम के लिए अप्लाई कर देना है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा अगली एपिसोड में कि वहाँ से वो कैसे आप अप्लाई करते हैं। उसमें क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने सेटिस्फाई करना होता है। ये दो तरीके हैं जी। और इसके अलावा बॉर्डर से, ज़ाहिर बॉर्डर को मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि आप लैंड से जाते हैं तो ज़मीनी रास्ते से जाते हुए आपको प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैं सिर्फ बाई एयर जो वहाँ जाएंगे और उन पर जो जो जहाँ से प्रोसेसिंग है उसके ज़रिए कानून क्या कहता है और आपको क्या करना है। एक तो हो गया एयरपोर्ट पे एंट्री, वहीं उतरते ही अजाइलम के लिए एप्लीकेशन, और एक ये है कि आपने विजिटर वीज़ा में जो अप्लाई किया हुआ है कि मैं फ़लाँ सूबे में घूमने फिरने जा रहा हूँ, वहाँ जाकर आपने वहाँ से कैसे अप्लाई करना है। ये हो गया जी यहाँ तक। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि आपको मौक़िफ़ क्या इख्तियार करना चाहिए, कौन लोग अजाइलम के लिए अहल हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है। एक तो यह है जी, मज़हब की बुनियाद पर जो होता है कि जनाब मेरा फ़लाँ मज़हब है, मुझे वहाँ तंग किया जाता है, मेरी जान को ख़तरा है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आता है कि जनाब मैं चूँकि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है मेरा, तो वहाँ इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि मैंने मेरी एक्टिविटीज़ को जो है वहाँ प्रोटेक्शन हासिल नहीं है और मुझे जान का ख़तरा है।
इसके बाद मुल्की अमन व अमान की वहाँ पर ऑप्शन है, वो डिफरेंट ऑप्शन है जी, उसमें आपको किस तरह से वो स्टैंड लेना है वहाँ पर। इसके अलावा आपकी सोशल जो है थ्रेट्स हैं आपको, मतलब यह है कि आप किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर आपको अपने इजहार राय की आज़ादी नहीं है और आपको वहाँ की डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ है उससे ख़तरा है। ये मुख्तलिफ हिस्से हैं जी, इसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करना है जो आपको मुख्तलिफ हालात हैं इस वक्त। जैसे मुख्तलिफ मुल्कों से लोग जाते हैं जिनके लिए इस वक्त जो है वो सूडान से लोग जा रहे हैं, फिर मिस्र से, फिर मिडल ईस्ट से मुख्तलिफ हालात हैं अपने, वो एक्सप्लेन करते हैं आपको कौन से हालात का सामना है, वो आप ने वहाँ पर मेंशन करने हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई जुर्म किया हुआ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अजालम लेना चाहता हूँ। नो, आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आपका अगर कोई आपके ख़िलाफ़ किसी थाने में मुकदमा है, आप यहाँ पर मतलूब हैं, आप अजालम नहीं ले सकते। बाकी आपको मुकम्मल प्रोटेक्शन मिलती है जी। आपको फैमिली के साथ सेटलमेंट के लिए, यहाँ तक कि अगर प्रेग्नेंट आपके साथ फैमिली मेम्बर है, आप मतलब 2-3 लोग गए हैं, आप फैमिली गई हुई है, विजिट पे गई है, वहाँ से आप अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपकी जो है कोई एक्सपेक्टेड है बर्थ बच्चे की, तो वहाँ उसकी पेमेंट भी की जाती है और वहाँ की हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो भी दी जाती है। बच्चों को स्कूल दाखिल कराना है तो उसके भी लुक आफ्टर वो करते हैं। रोज़गार हासिल करना है तो आपको रोज़गार के मौके फराहम किए जाते हैं। आपने असिस्टेंस, अगर लीगल असिस्टेंस चाहिए तो नाजरीन वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि आपको लीगल असिस्टेंस कैसे लेनी है। आप एक दफ़ा वहाँ से चले जाएं तो आपने एयरपोर्ट पे ही अप्लाई कर देना है। एयरपोर्ट पे अप्लाई करना बेहतर है या वहाँ लैंड करने के बाद अप्लाई करना बेहतर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वहाँ के कवानीन जो हैं वो आपको कितनी स्ट्रांग प्रोटेक्शन देते हैं कि आप वहाँ अजालम पर चले जाएं तो फिर आप अपने आप को समझें कि बस आप सेटल हो गए। अजालम वालों के लिए अगला फ़ायदा क्या है कि अजालम लेने वालों को बाद में वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा दे दिया जाता है, परमानेंट रेजिडेंस आपको मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। परमानेंट रेजिडेंट जिसका ख्वाब लिए जाते हैं वो भी आपका वहाँ पूरा हो जाता है। अजालम के दौरान आप वापस नहीं आ सकते। आप अब कहें कि मुझे अजालम तो मिल गई है, 2-3 माह में तकरीबन फ़ैसला हो जाता है, 4 माह भी लग सकते हैं, 6 माह भी लग सकते हैं आपके, मगर आपको जल्दी क्या है? जहाँ जाने के लिए इतने पापड़ बेले हैं तो 6 माह क्या, 1 साल भी बंदा सब्र कर लेता है। इस दौरान आपको वो भी तो मिल जाते हैं ना, अर्निंग के लिए भी वो आपको सहूलत देते हैं। पैसे नहीं आप बेच सकते, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो अजालम लेते हैं वो वहाँ पर दोस्त यार अपनी कम्युनिटी के बन जाते हैं ना, उन्हें कह देते हैं यार ये पैसे भिजवा दो उधर, ये पैसे मुझे मिले हैं, ये तुम ले लो। हर चीज़ का सलूशन मौजूद होता है और हम लोग तो सलूशन निकालने में बहुत आगे हैं। यह है नाज़रीन कराम इम्पॉर्टेंट, और नेक्स्ट वीडियो से इन टच रहिएगा। जो लोग नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी जानने के लिए। वो लोग जो ख्वाहिश है जिनकी हम सेटल हों, और वो भी कनाडा में जाकर सेटल हों, जो जिनकी यहाँ पर हो जाते हैं केसेस, जहाँ ड्रॉप होते हैं, वो कुछ वहाँ जाकर फिर वापस आ जाते हैं। एक दफ़ा कनाडा में एंटर हो जाएं तो वापसी बड़ी मुश्किल होती है, वह रुक जाते हैं लोग, फिर नहीं आते, कनाडा की सरजमीन में उतर गए। मगर ये जो अजालम का तरीक़ाकार है, ये आपको उतरते ही कितनी प्रोटेक्शन देता है और इसके बाद ऑनवर्ड आपके रास्ते कितने खुल जाते हैं, हर चीज़ आपके लिए ओपन हो जाती है जो किसी और वीज़े के ज़रिए नहीं मिलती। तो इस पर बात करेंगे नेक्स्ट, इंशाल्लाह मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।